हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू BR क्लासेस 20। लास्ट क्लास में जो हमने मैथ्स की क्लास की थी उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनता है वह टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील करें। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको और लास्ट में हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिस फॉर्मूले से आप जो हमारा मेथड है उससे बचे हुए प्रश्नों को या उसके अलावा किसी प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही देखेंगे, सीधे उसी से ही बनाना शुरू करेंगे और वहीं से सीखेंगे भी। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। अकेला ए 5 दिन, अकेला बी 6 दिन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाएं, खास करके टाइम एंड वर्क की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे, आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग ले लेंगे। तो 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 30। ठीक, अब आप इनको क्या करिए, इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 30 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6, 30 से 6 को तो कितना मिलेगा 5। तो ए की जो एफिशिएंसी आई वो आई 6, बी की आई 5। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में। तो पहले की कितनी है 6, दूसरे की कितनी है 5, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 6 + 5 हो जाएगा टोटल 11। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, टोटल काम कितना था मेरे पास 30, उसमें से कितने समय लगा इनको 11। इनकी क्या है एफिशिएंसी आई, इसे आप एफिशिएंसी बोलो चाहे आपको जो बोलना है बोलो, बट ये जो आपको निकालना है इसी मेथड से आपको बनाना है। ठीक है। अब 30 काम को या इन लोग मिलकर के 11 समय में करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब a + b में लिखता हूं, तो a + b के द्वारा लिया गया समय जो होगा वह कितना होगा 30/11। ठीक, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 होल 8/11 डेज आ जाएगा। ठीक, और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के ही जैसे ही सेम बनाना है। अब हम क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। मैं क्वेश्चन के लेवल को अब हर क्वेश्चन में अप करता जाऊंगा। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। ए उसे 9 दिन में करता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। मतलब 2 लोग मिलकर के उसे 6 दिन में, अकेला ए उसे 9 दिन में। तब पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ चेंज हुआ है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सेम अप्रोच है, ए + बी दोनों मिलकर जब करते हैं तो कितने दिन 6 दिन। ए अकेला जब करता है तो कितने दिन 9 दिन। ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का अगेन एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे 9 और 6 का तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ इन दोनों को क्या कर दीजिए, एफिशिएंसी उनकी निकाल दीजिए। तो 6 को 54 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 9 को 54 से करेंगे तो 6 टाइम्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि आपको किसकी एफिशिएंसी निकालनी, किसका कार्य निकालना है। तो हमें निकालना है बी का कार्य। तो बी के कार्य के लिए हम बी की एफिशिएंसी को पहले यहां निकाल लेंगे। ठीक है। तो a + b मिला के कितना 9, a का कितना 6। तो जब मैं b का निकालूंगा तो क्या करूंगा, b = ऐसा लिख सकते हैं हम,
ए प्लस बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और हमें बी की एफिशिएंसी या कार्य उसका मिल जाएगा। ठीक, तो ए प्लस बी कितना है, 9 है, और ए का कितना है अकेले, 6 है। तो कितना काम हुआ, 3 काम। ठीक है, तो दोनों बी कितना काम करेगा, 3, मतलब ये उसका एक एफिशिएंसी है या जो भी आप बोलिए इसे, वह है। टोटल काम कितना है, 54 है। बी का एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन में करेगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बी के लिए काम हमको निकालना है, दिन निकालना है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल है कितना 54 और हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 जा और 3 से करेंगे तो 8 का। तो बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 18 डेज में पूरा करेगा बी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बढ़ेंगे अगले और नए क्वेश्चन की ओर, एक लेवल और ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर बार पूछते हैं। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। अब कंडीशन दिया है कि बी 6 दिन काम करके चला जाता है और ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। बी जो है वह 6 दिन काम करके चला जा रहा है, मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में है कि एक पार्टनर कोई भी चला जाएगा कुछ दिन काम करने के बाद। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम है। ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए कितना दिन, 12 दिन, और बी के लिए कितना है, तो बी के लिए है हमारे पास 15 दिन। ठीक, अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 12 और 15 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 120। आप सॉरी एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। अब इसको करेंगे तो 12 से कितना टाइम, 10 टाइम्स, और 15 से कितना टाइम, 8 टाइम्स। ठीक, अब यहां देखिए हमें क्या पूछा है, हमें बोला गया है कि बी जो है वह कितने दिन कार्य करता है, 6 दिन, और वह चला जाता है। मतलब हमको क्या करना है, बी के 6 दिन के काम को वहां निकाल लेना है। तो एक बार में उसकी एफिशिएंसी 1 है, सॉरी 8 है एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा वो, 8 6 जा 48। टोटल काम कितना है, 120। तो बी जो है वह 6 दिन में 48 काम करके चला गया। ठीक, तो अब रिमेनिंग काम कितना बच गया, मतलब बचा हुआ जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क, यह कितना बचेगा, यह बचेगा 120 माइनस 48। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए तो इसको मिलेगा आपको 72। मतलब 120 में से 48 काम हो गया है। अब बी जो है वह चला गया, 72 जो बचा हुआ काम है वह कौन करेगा, ए करेगा, और ए की जो एफिशिएंसी वह है 10। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, तो ए का काम टोटल वर्क की 72 जो कि रिमेनिंग है ए के लिए, एफिशिएंसी है 10, तो यही आ जाएगा क्या, ए का काम जो कि वो करेगा बचा हुआ। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 36/5 लिख सकते हैं या 7 होल 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इतने ही डेज में वो क्या कर लेगा, उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। एक पार्टनर जाएगा और बाकी जो दूसरा पार्टनर है वह इसको कंप्लीट करता है। आई थिंक ये भी क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ए किसी कार्य को 10 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 20 घंटे में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर यदि 5 घंटे कार्य करते हैं तो बी बचे हुए कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, बी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। 5 घंटे मिलकर काम किया, उसके बाद ए जो है वो वहां चला जाता है या जो भी होता है वो हमें नहीं दिया है। क्वेश्चन ये बोला है कि बी उस बचे हुए कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। पहला, ए कितने देर में पूरा कर रहा है, 10 घंटे में। बी कितने देर में पूरा कर रहा है उसे, 20 घंटे में। ठीक, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो 20 आएगा। तो ए के लिए एफिशिएंसी आ गई 1, सॉरी ए के लिए आ गई जाएगी 2 और बी के लिए आ जाएगी 1। ठीक, अब यहां पर हमें बोला है कि दोनों मिलकर कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे। मतलब 2 + 1 मतलब कितना हो गया, ए प्लस बी दोनों का कार्य जो है वो जुड़ जाएगा। 2 + 1 यहां हो जाएगा और इंटू कितने आवर्स, 5 आवर्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 3 × 5 मतलब 15 जो घंटे का काम है वो पूरा हो चुका है।
टोटल कितना करना है उन्हें 20 करना है। अब जो बचा हुआ काम है वह बी कितने देर में करेगा ये पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बचा हुआ काम निकाल लेना है। तो अगेन रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा 20 और माइनस 15, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5। ठीक, अब इस 5 को बी कितने देर में करेगा, तो आपकी बी की एफिशिएंसी है 1, टोटल काम है 5, तो बी जो है वह रिमेनिंग वर्क को 5 वर्क को कितने एफिशिएंसी है 1, तो ये कितने घंटे में पूरा करेगा 5 आवर्स। और यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में कहता कि ए उस काम को कितने देर में करेगा, बचे हुए काम को, तब आपका आंसर क्या होता, तब आप यहां जाते और रिमेनिंग तो उतना ही रहता 5 ही रहता, क्योंकि दोनों मिलकर के 15 काम कर चुके हैं, बचे हुए हैं केवल 5। तो ए का उस समय काम कैसे निकाल सकते थे, तो a इज इक्वल्स टू हम करते 5 बाई यहां हो जाता है 2, या फिर 2 होल 1/2 डेज। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए उसको कितने देर में करेगा और बी उसको कितने देर में करेगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। बढ़ेंगे हम अगले कंसेप्ट नए क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए 4 दिन कार्य करके चला जाता है, ठीक है। तो बचा हुआ काम 15 दिन में बी करता है, ठीक। तो बी जो है वह अकेला उसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, लेकिन अब आपका जो कंसेप्ट है यहाँ वह अप्लाई नहीं होगा। कारण यह है क्यों कि ना तो हमें पूरे का पता है, मतलब ए का तो कार्य दिवस पता है लेकिन बी का नहीं है, ना ही हमें दोनों का मिला करके दिया हुआ है। अब हम उस कंसेप्ट को नहीं लगा सकते, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी आसान है। कैसे है मैं बताता हूं। ए जो है वह कितने दिन में पूरा करता है काम को, 12 दिन में। तो ए एक काम को कितने दिन में, या एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 काम को करेगा, ठीक है। अब एक दिन का वर्क हो गया, 1 डे वर्क ए का निकाल लिए हम। अब 4 दिन में ए कितना काम करेगा, क्योंकि ए ने 4 दिन काम किया है, ठीक है। तो 4 डे वर्क ए का हो जाएगा 1/12 इंटू 4। ये क्लियर होगा आई थिंक। तो ये आ जाएगा आपका 3, मतलब 1/3 काम ए जो है वह कर चुका है, ठीक है। ए ने किया है और वह चला जाता है। तो बचा हुआ जो काम है वो 15 दिन में बी करता है, ठीक। तो अगर 1/3 काम हो चुका है, तो अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है। यदि बचा हुआ कार्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/3, ठीक। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। अब 2/3 काम को बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो बी का जो समय है वह कैसे निकालेंगे, तो दिन क्या हो गया हमारा 15, और ये उसका रिमेनिंग वर्क हो गया, तो 2/3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 15 3 जा हो गया 45, और नीचे में आ जाएगा 2। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 22 होल 1/2 डेज में उस काम को बी करेगा। बचा हुआ जो काम है वह बी के द्वारा 22 सही 1/2 दिन में किया जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में हमने अपना जो बेसिक कंसेप्ट सीखे थे वह नहीं लगा पाएंगे, कारण मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत टफ होने से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देता है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आपके व्यापम के पेपर में पूछा हुआ है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी किसी काम को 15 दिन में, तथा ए और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। यहां पर क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। यदि आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैं बता दूं कि यही क्वेश्चन आपका सेम पूछा था, इसी को ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। व्यापम का क्वेश्चन है ये, देखेंगे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 हो गए हैं, ए बी और सी। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी और ए मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। आई थिंक ये तो हमको अब आ चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 हो 3 हो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए।
तो 10, 15 और 20 इनका जो एलसीएम है वह आ जाएगा 120। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, 120 आएगा। उसके बाद 10 से इसको करेंगे तो कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। 15 से इसको करेंगे तो कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। और 20 से इसको करेंगे तो कितना टाइम्स, 6 टाइम्स आएगा। ठीक, अब हमें इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। a प्लस बी मिला करके 12, b प्लस सी मिला करके 8 और c प्लस a मिला करके 6। हमें किसका निकालना है, केवल c का काम निकालना है, जो अकेले वो पूरे काम को करेगा। मतलब इस 120 काम को c अकेले कितने दिन में करेगा यह निकालना है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, यदि हम इन तीनों की एफिशिएंसीज को प्लस करें, इन तीनों को जोड़ दें, तो इधर क्या मिलेगा मेरे को, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, तो यहां मिल जाएगा 26। और इधर देखिए, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2a 2b और 2c मिलेगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ये भी क्लियर है आई थिंक। अब इस 2 को उधर ले जाइए, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 26/2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 आ गई। टोटल तीनों की एफिशिएंसी टोटल है 13। अब हमें क्या निकालना है, c का निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू को पुट कर देंगे और उसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो a प्लस बी का कितना है, 12 है, a प्लस बी का 12 है, टोटल आ रहा है 13। तो c का कितना हो जाएगा, 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा, c का 1 आ जाएगा। तो c की एफिशिएंसी 1 है और टोटल काम कितना है c के पास, 120 है। तो c 120 काम को c कितने दिन में करेगा, 120/1, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डेज। और ये जो 120 डेज था ये उस पेपर में ऑप्शन बी में था और आंसर यही आएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा वहां देखने को मिलते हैं। हमने जो 3-4 क्वेश्चन और किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको बताना भूल गया, बट इतने क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जरूर। समय और कार्य से आपको इस क्वेश्चंस को, इतने क्वेश्चंस को तो करके ही जाना है। मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी बुक से या नेट से कहीं से भी क्वेश्चंस निकालिए और कंसेप्ट आप यही लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नहीं बनने से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा या नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके वहां दे दूंगा। जितने सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे उतने ही आपके लिए अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में वादा किया था कि मैं बताऊंगा, और वह फॉर्मूला अब हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि एक पहला ग्रुप है जिसमें m1 आदमी है टोटल और d1 डेज वह लेते हैं काम करने के लिए और h1 आवर्स वह लेते हैं, इतने घंटे वह काम करते हैं और कितना काम करते हैं, w1 काम करते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप है m2, इतने मेंबर्स हैं, वह इतने दिन काम करते हैं और इतने घंटे और वर्क क्या करते हैं, यह वर्क करते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो लगभग जो हमने अलग टाइप के क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बट वो वाला कंसेप्ट आप याद रखिएगा। यहां पर आपको जो मैं फॉर्मूला देने वाला हूं वह एक मसाले का नाम है। आई थिंक आपको ये पता होगा, मसाले का नाम है MDH। MDH आप सभी जानते हैं, अभी अभी हाल ही में इनके जो मालिक थे उनका निधन हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो MDH जो है वहां हो जाएगा M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। अब बात करते हैं हम W1 की। तो देखिएगा कि जितने ज्यादा आदमी होंगे, जितना ज्यादा दिन वह काम करेंगे, जितना ज्यादा घंटे वह काम करेंगे, वह काम उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आदमी काम उतने ही जल्दी हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उनकी ज्यादा हो जाएगी या टोटल काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो W कहां लिखना चाहिए मुझे, W लिखना चाहिए मुझे यहां, मतलब यहां पर हम ऐसा लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, मैन डे आवर अपॉन वर्क, यहां भी मैन डे आवर अपॉन वर्क। ठीक है, तो MDH अपॉन W1, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। यहां पर याद रखेंगे कि सारा चीज जब गिवन होगा तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं। वहां दिया होगा कि 4 आदमी किसी काम को
2 घंटे में करते हैं या 2 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत आसान है। आप M1 और M2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और डे और वर्क या जो भी आपको दिया आवर्स वहां रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत इजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अगर आप बना के देखिएगा इस फॉर्मूले से उस टाइप के क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा। तो आज के इस समय एवं कार्य वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि और इसमें कोई क्वेश्चंस कराने चाहिए मुझे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्वेरी हमारे लिए एक बोनस होती है, हमें लगता है कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। और वंस अगेन कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके पूरे क्वेश्चंस का रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा जैसे ही आप वीडियो को देख लें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। जब भी मैं नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।